हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशबू है। जो लोग चैनल पर पुराने हैं उनको शायद पता होगा कि मैं अरुण की, जो केबीसी के सीजन 16 के 98 और 99 एपिसोड में हॉट सीट पर आए थे, मैं उनकी सिस्टर हूँ। मैंने कंपेनियन की एक वीडियो जो है वो चैनल पर पोस्ट भी की थी एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो पर। एंड ये जो वीडियो है ये जीके का सेशन होगा। अरुण ने चैनल पर जीके के जो सेशंस है कुछ पोस्ट भी किए हैं, ये वीडियो उसी के कंटिन्यूएशन में होगी। अरुण ने आपको बताया भी होगा कि मैंने उनको प्रिपेयर करने में, जब केबीसी पर वो गए थे तो कुछ हेल्प की थी उनको। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जीके के कुछ सेशंस रिकॉर्ड करके पोस्ट कीजिए चैनल पर। आज का ये सेशन फर्स्ट सेशन है। जैसे भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, अगर आप लोगों को ये मेरे जीके के सेशन पसंद आएगा तो मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज मैं अरुण को ही बोलूंगी, वही पोस्ट करेंगे जो भी सारे जीके के सेशंस हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि वीडियो के जब आप देख रहे हो प्लीज एक नोटबुक और पेन या फिर पेपर पेन लेके बैठिए। जो भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसको जॉट डाउन कर लीजिए सो दैट आप उसको रिवाइज कर पाए, क्योंकि जो जीके की इंफॉर्मेशन है, करंट अफेयर्स है या फॉर दैट मैटर कुछ भी है, अगर आप उसको रिवाइज करोगे तो वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं चीजें। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछती रहूंगी बीच बीच में, ताकि जो ये हमारा सेशन है थोड़ा इंटरेक्टिव रहे। उसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स जरूर रीड करूंगी, रिप्लाई भी करूंगी हर किसी को। उसके दो बेनिफिट होते हैं। एक तो ये, अगर आपको वो चीज आती है, आप लिखोगे, वो चीज आपकी मेमोरी में और अच्छी तरह से इम्बाइब हो जाएगी। सेकंड, अगर आपको वो चीज नहीं आती, आपने कभी नहीं सुना, तो आप उसको सर्च करके गूगल पे या किसी बुक में पढ़ के उसको प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आपका ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और जब आप किसी भी चीज को रीड करके लिखते हो तो वो चीज आपकी मेमोरी में और अच्छे से जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी। भारत में नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, वो किस पर्सनैलिटी को कमेमोरेट करने के लिए, किस पर्सनैलिटी की याद में बनाते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट्स में जल्दी से लिख दीजिएगा, मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूं। जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता उनके लिए मैं अब आंसर डिस्कस करती हूँ और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक न्यूज के जरिए मैं आपको मल्टीपल पॉइंटर्स कवर करने की कोशिश करूंगी। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका 12 जनवरी 12 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। उसी की याद में ये जो नेशनल यूथ डे है ये हम मनाते हैं भारत में 12 जनवरी को, और इसको राष्ट्रीय युवा दिवस भी बोला जाता है। इसके अलावा विवेकानंद जयंती भी बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि विवेकानंद जयंती कब आती है तो 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ लिया जाए 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे पूछ लिया जाए 12 जनवरी। तो यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट्स कवर हो गए कि विवेकानंद जी की जो जयंती है कब आती है और विवेकानंद जी की जयंती को हम किस दिन के रूप में हमारे भारत में मनाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट्स में आंसर करना है, वो ये है कि विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था। विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था, या फिर विवेकानंद जी किसके शिष्य थे। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, जेड मोड टनल वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश में जेड मोड टनल को इनॉग्रेट किया गया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपके पास 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से कमेंट्स में आंसर को लिख दीजिए। मैं आपके कमेंट्स में आंसर आपका जरूर चेक करूंगी। जिनको इसका आंसर नहीं पता उनके लिए हम बताते हैं कि जेड मोड टनल कहाँ पे है। जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर पहले राज्य होता था। आर्टिकल 370 हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट कर किया और जम्मू कश्मीर को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब जो जेड मोड टनल है
वो जम्मू कश्मीर के गेंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको आप गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए, गेंदरबाल डिस्ट्रिक्ट बोल लीजिए, कैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिए। तो जम्मू कश्मीर के कौन से जिला में जेड मोड टनल है? वो है गेंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में। और इसको वहां पर आपको पता होगा एक सोनमार्ग नाम की जगह है जो कि टूरिज्म प्लेस भी है, सॉरी टूरिस्ट प्लेस भी है, तो काफी फेमस है। जेड मोड टनल का बाद में जो नाम है वो सोनमार्ग टनल रख दिया गया, सोनमार्ग के नाम पर, जो वहां की एक मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है। इसके बाद आपके लिए जो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है जो आप पढ़ोगे, या अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइएगा, नहीं पता तो पढ़ के आप कमेंट्स में लिखोगे कि ये जो टनल है जेड मोड टनल या फिर सोनमार्ग टनल, इसका नाम जेड मोड टनल ही क्यों पड़ा, ये आप कमेंट्स में बताओगे। थर्ड क्वेश्चन है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, उनका नाम क्या है? सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है, उनका नाम आपको बताना है। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट्स में बताइए, और जिनको ये इनका नाम नहीं पता है उनके लिए मैं बताती हूँ कि सीआरपीएफ के नए जो डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं वो है ज्ञानेंद्र पाल सिंह। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र पाल सिंह। अब ये क्वेश्चन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको ये भी बताती हूँ। आप सबको पता होगा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ टेंशन्स चल रही हैं, तो इसी के रिगार्डिंग, इसी की वजह से जो हमारे पुलिस फोर्सेज हैं, हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, वो काफी न्यूज में हैं। तो उसी की वजह से ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन को आपके ऑडिशन में, आपके पीआई में या फिर केबीसी के हॉट सीट पर अगर आप बैठोगे, जब भी आप बैठोगे, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाने का बहुत चांसेस है। इनफैक्ट आपको, ये मैंने एक ही पूछा है, सीआरपीएफ का हमने डिस्कस किया। आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है, हमारे भारत में 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, 7 सीएपीएफ हैं, उनके नाम कौन कौन सी हैं, वो उनके नाम और उनके जो हेड हैं, सीएपीएफ की सभी 7 के नाम और उनके जो हेड हैं वो आपको कमेंट्स में बताने हैं। अगर आपको नहीं पता प्लीज उसके बारे में सर्च कीजिए, अपने नोट्स में लिखिए और कमेंट्स में भी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमुदनी आर लाखिया, कुमुदनी आर लाखिया जी, इनका रिसेंटली 2025 में ही देहांत हुआ है, लेकिन इनके देहांत से पहले 2025 में इनको पद्म विभूषण मिलेगा, ये अनाउंस किया गया था। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कुमुदनी आर लाखिया जी हैं ये कौन से फील्ड से रिलेटेड हैं, ये कौन से क्षेत्र से संबंध रखती हैं। अब ये क्वेश्चन आपको 2 कारणों से पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि कुमुदनी आर लाखिया जी को 2025 में पद्म विभूषण के लिए सिलेक्ट किया गया था, इनको पद्म विभूषण दिया गया। दूसरा, जब ये अनाउंस हो गया था, ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां पर आपको उलझाने के लिए पूछ लिया जा सकता है कि पॉस्थ्यूमसली, पॉस्थ्यूमसली एक वर्ड होता है कि जिन लोगों को जब ये अवार्ड अनाउंस होते हैं, अगर उनकी उस टाइम पे डेथ हो चुकी है तो उनको पॉस्थ्यूमसली ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन कुमुदनी आर लाखिया जी पॉस्थ्यूमसली कैटेगरी में नहीं आएंगी, क्योंकि जब ये अवार्ड अनाउंस हुआ था तब ये थी, ये जिंदा थी उस टाइम पे, इसीलिए ये पॉस्थ्यूमसली में नहीं कंसीडर होंगी। ये आपने बहुत ध्यान से याद करना है। तो इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। जिनको ये आंसर इसका नहीं पता, कुमुदनी आर लाखिया जी जो हैं ये कथक डांस से रिलेटेड थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताती हूँ। रिसेंटली अभी जो केबीसी की आईवीआर कॉल्स हुई उसमें एक कथक के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, आपको शायद पता हो। तो ये कुछ चीजें होती हैं, आपको ध्यान से आपके आसपास क्या चल रहा है वहां से पिक करनी होती हैं। अब ये क्वेश्चन आईवीआर में तो पूछ लिया गया कथक के बारे में, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ग्राउंड ऑडिशन में आए, चाहे आपको पीआई में पूछा जाए, चाहे आपके फास्टेस्ट फिंगर में आए, चाहे आपके किसी भी हॉट सीट पे आए, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपके लिए क्या यहाँ पे होमवर्क है, जो भी 2025 में पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड्स जो अनाउंस हुए हैं, किसको ये दिए जाएंगे या दिए गए हैं, वो आपको याद करना है। इसके अलावा जो ये अवार्ड्स हैं कौन अनाउंस करता है, कौन ये सम्मानित करता है, जो भी जिनको भी अवार्ड देने होते हैं कौन देता है,
तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो शेयर करने से बढ़ती है, ये चीज याद रखिएगा। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज है कमेंट में जरूर ये लिखिएगा, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, आपको एक पिक्चर दिख रही है, वो पिक्चर किसकी है ये आपको बताना है कि वो पिक्चर किसकी है। तो ये जो पिक्चर थी, अगर आपको पता है कि ये पिक्चर किसकी थी, ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है। अगर आपको नहीं पता कि ये पिक्चर किसकी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पिक्चर है मिस मेलोनी की थी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसका रीजन तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता था तो ये इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं और मिस मेलोनी, और जिनको पता था उन्होंने कमेंट्स में आंसर दिया होगा, तो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई जरूर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? खीर गंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखिएगा, जल्दी लिखिए। और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन मैंने स्टैटिक से उठाया है। तो इसके साथ ही आपके लिए जो क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आपको वो देखने हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए, नहीं पता सर्च कीजिए, याद कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, दोनों के नाम आपको कमेंट्स में लिखने हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अरुण जो है वो जिनके भी कमेंट्स आते हैं वो देखते हैं, और उनमें से वो कुछ नाम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, जिनको वो ग्राउंड एडिशन की जब उनकी अगर कॉल आती है तो उनको पर्सनली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जूम पर गाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसका क्राइटेरिया यही है कि जो लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो उनको जूम पर अरुण जो है वो उनको गाइड करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्जेस नहीं होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हाल ही में एक नए देश ने 123वें 123rd मेंबर की तरह ज्वाइन किया है, उसका क्या नाम है वो आपको कमेंट्स में बताना है। 123rd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट में लिख दीजिए। जिनको इसका आंसर नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA के 123rd मेंबर नेशन जो बने हैं वो बने हैं अंगोला। कौन सा देश है? अंगोला। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी स्थापना कौन से देशों ने मिलकर की थी, कब की थी? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, ये आपको कमेंट्स में आंसर देना है। इसके अलावा अंगोला के जो इस टाइम पे हेड हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या नाम है वो आपको कमेंट्स में बताना है। तो ये कमेंट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन विच ईयर? इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु नदी के रिगार्डिंग जो संधि हुई थी वो कौन से साल में साइन की गई थी, वो आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट्स में लिखिएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो जिसके अंडर हमने सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका पानी कौन सा देश कहां पर कितना यूज कर सकता है, वो इस संधि में हमने साइन किया था। ये साइन हुई थी 1960 में। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की टेंशन्स की वजह से। रीजन बीइंग, जो सिंधु नदी है वो भारत और पाकिस्तान में ही बहती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं वो आपको कमेंट्स में बताना है। और यहाँ पे मैं एक और आपको पॉइंट एडिशनल बता दूं आपके नोट्स के लिए, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में साइन हुई थी, उसको ब्रोकर किया था। ब्रोकर यानी कि दो देश है, एक भारत और एक पाकिस्तान, उनके बीच में
मीडिएट करने के लिए, उनका समझौता करवाने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप जी जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किस दिन को हाल ही में अनाउंस किया है कि उस दिन को यूएसए विक्ट्री डे की तरह मनाएगा? विक्ट्री डे की तरह कौन सा दिन यूएसए मनाएगा, जिसको हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया है, वो कौन सा दिन है? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट्स में आंसर लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताती हूं कि 8 मई का जो दिन है वो डोनाल्ड ट्रंप जी ने अनाउंस किया कि यूएसए विक्ट्री डे की तरह मनाएगा। क्यों? इसका मैं रीजन बताती हूं। क्योंकि इस दिन वर्ल्ड वॉर 2 जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, वहां पर जो विक्ट्री हुई थी, यानी कि जीत हासिल की थी यूएसए भी, क्योंकि उन फोर्सेस के, उन देशों के ग्रुप में था जो कि दूसरे विश्व युद्ध में जीते थे। उसी को यादगार बनाने के लिए, उसी को कमेमोरेट करने के लिए 8 मई को विक्ट्री डे की तरह मनाया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है। अभी अनाउंस हुआ है तो क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसके रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली वीडियो में डिस्कस हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप है वो यूएसए के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये आप बताओगे। तीसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था, ये आपको बताना है। और कौन कौन से देश जो थे दूसरे विश्व युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे, वो भी आपको बताना है। तो ये सब चीजें आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको पढ़ना है और आपको कमेंट्स में बताना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कौन से राज्य में रिसेंटली जो है स्थापित किया गया है? मरीन नेशनल पार्क जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया गया है? ये क्यों मैं डिस्कस कर रही हूं? क्योंकि ये 2 रीजंस की वजह से न्यूज में था। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट्स में बताइए, नहीं पता तो मैं अभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। तो जो मरीन नेशनल पार्क है वो भारत के गुजरात में स्थित है। अब गुजरात में 3 जिलों में ये फैला हुआ है। वो कौन कौन से 3 जिले हैं वो आपको कमेंट्स में बताना है। एक जिला जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, वो है जामनगर। अब जामनगर का नाम तो सबको पता ही होगा, क्योंकि जामनगर में वंतारा जो है, रिलायंस इंडस्ट्री, इसके जो अनंत अंबानी जी हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वंतारा वो भी जामनगर में है। दूसरा, अभी जो लास्ट ईयर अनंत अंबानी और जो राधिका मर्चेंट है उनकी शादी हुई थी, तब भी जामनगर बहुत सुर्खियों में था। तो आपको ये पता होना चाहिए। गुजरात के 3 जिलों में फैला हुआ है, उसमें से एक जिला है जामनगर। जो बाकी के 2 जिले हैं वो आपको कमेंट्स में बताने हैं, राइट। इसके रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क तो ये है ही, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये पॉइंट जो आपको याद रखना है कि भारत का कोस्ट लाइन वेदर बर्ड सेंसस जो है वो जामनगर में पहली बार कंडक्ट किया गया है। तो भारत का पहला कोस्ट लाइन वेदर बर्ड सेंसस जो है वो जामनगर में कंडक्ट किया गया है, इसी वजह से यह सुर्खियों में था। तो ये आपके एडिशनल पॉइंट्स है। इसके रिगार्डिंग जो भी ये और 2 जिलों में फैला हुआ है वो आपको कमेंट्स में बताना है। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको दूंगी जो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, जो आपको कमेंट्स में बताने हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए कि 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा, वो आपको कमेंट्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, ऑपरेशन मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। मार्क माई वर्ड्स, ये क्वेश्चन आएगा, चाहे आपके ऑडिशन में, पीआई में या हॉट सीट पे पूछा जाए। ऑपरेशन मेघदूत भारत ने कब लॉन्च किया था, और ऑपरेशन मेघदूत का जो रिलेशन है किसके लिए लॉन्च किया गया था? दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको कमेंट्स में बताने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं,
अगर आप आपको वीडियो अच्छी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस लेके आऊं तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, मैं वीडियोस और आपके लिए लेके आऊंगी जरूर। अगर आपको नहीं चाहिए तो भी बताइएगा कि मैं आपके लिए वीडियोस ना लेके आऊं, तो मैं ये वीडियोस आपके लिए नहीं लेके आऊंगी, अरुण ही आपके लिए ये वीडियोस प्लान करेंगे। एंड इसके अलावा जो भी लोग कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे, आंसर देंगे, ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, उनके मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी करूंगी। और दूसरा, हम जो है टेलीग्राम पे हमने लास्ट टाइम भी पोस्ट किया था, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं हम उनके नाम नोट कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को भी ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आती है तो अरुण बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको जूम सेशन पे जो है गाइड करेंगे। तो इसके अलावा जो भी कोई आपकी क्वेरी है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड आई वुड लव टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।